दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। एंड हम जा रहे हैं फ्रॉम पुणे टू नासिक। एंड आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुबह की शुरुआत हो चुकी है और देखिए ये ब्यूटीफुल घने घने बादलों को। एंड हम पहुंच ही रहे थे और उस बीच में हमें ये ब्यूटीफुल सा एक फार्म लैंड दिख गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे यू कैन सी के यहाँ पर ये जो ग्रीन हाउस है वो वाइट कलर का जो कवर किया हुआ है दैट इज़ अ ग्रीन हाउस। एंड उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स को प्लांट किया होगा। नाउ ग्रीन हाउसेस के बारे में हम और भी बात करेंगे क्योंकि आगे के वीडियोस में हम ग्रीन हाउस आपको दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें ग्रीन हाउसेस में होती है। लेकिन ग्रीन हाउस का मेन मोटो ये होता है कि भले बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट जो कुछ भी हो, लेकिन अंदर प्लांट्स के हिसाब से अगर कोई पौधे को उन्होंने प्लांट किया हुआ, कोई वेजिटेशन को प्लांट किया हुआ है, उनके हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस को बनाए रखना ये ग्रीन हाउस का काम होता है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे अलग अलग पेड़ भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, जालियों में लगाए हुए हैं। यू कैन सी के आई थिंक ये मीठे नीम का पौधा है, मतलब करी पत्ते का पौधा है। एंड और भी कई ऑर्चर्ड्स लगाए हुए हैं, शायद फ्रूट के ऑर्चर्ड्स है। इनके साथ बात करें, काका तुमचं आहे का? तुमचं आहे फार्मलँड? अच्छा, खूप छान वाटलं मला, खूप छान वाटलं। काय काय रोपलं आतमध्ये काय रोपलं तुम्ही? हां, मिरच्या टोपली मिरची काकडी अरे वाह, खूप चांगलं वाटलं मला। गाइज वी हैड टू स्टॉप फॉर दिस, लुक एट दैट। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या फार्मिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेलिस बांधा हुआ है एंड रस्सी से वो प्लांट को सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन जब हम थोड़ा सा नज़दीक गए तब मुझे पता चला कि ये जो फार्म लैंड है वो पूरा एक टमेटो फार्म लैंड है और एक साइड पर यहाँ पर शायद कॉर्न या ऐसा जो पॉपकॉर्न का कॉर्न होता है, स्वीट कॉर्न, वो उगाया जा रहा है। माय गुडनेस गाइस, मतलब और एजेस पे ये जो हर्ब्स सारे उगाए हुए हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार एक रियल टमेटो फार्मिंग का फार्म लैंड मैं देख रहा था। देखिए गाइस, इसे ट्रेलिसिंग कैसे की हुई है कि एक एक्स मार्क का एक दो डंडियाँ लगाई हुई है और ऑल ओवर द फार्म लैंड, और बीच में जो प्लांट्स है उनको रस्सी से ऊपर बांधा हुआ है। वो लोग रस्सी को टाइट करते जाएंगे एज एंड व्हेन द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस। अब आप जो प्लास्टिक का जो ये कवर देख रहे हो पूरे फार्म में, वो इसीलिए लगाया है ताकि इंसेक्ट्स का ग्रोथ कम हो और जो पानी का जो इवेपोरेशन है वो कम हो, ताकि जो इरिगेशन है वो उसके नीचे से पास हो रहा होगा और वहाँ पर उतना ही पानी गिर रहा होगा ड्रिप इरिगेशन के फॉर्मेट में। और इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर सारे दूसरे सकर्स को निकाला हुआ है, सिर्फ बीच में दो सकर्स रखे हुए हैं, राइट। ये देखिए गाइस, और हर एक प्लांट के फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा नज़दीक से देखें तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड फ्रूटिंग। लाइक चेक दिस आउट गाइस, मतलब छोटे छोटे टमेटोज़ आना शुरू हो चुके हैं। मतलब डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया सा ग्रोथ इन्हें मिलने वाला है एक टमेटो के रो से, एक टमेटो के पेड़ से। और यहाँ पर आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ टमेटोज़ फार्म किए हुए हैं उन्होंने। यार बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये पहली बार देखकर, और इस प्रकार की ट्रेलिसिंग हो रही है इंडिया में तो इट्स क्वाइट अमेजिंग। बस बिकॉज द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर टमेटो इन इंडिया, मतलब गर्मियों में इन्होंने प्लांट किया होगा एंड टमेटो के सीड्स को थोड़ी सी ह्यूमिड गर्मी ही चाहिए होती है टू ग्रो, तो इसी वजह से प्रॉपरली जर्मिनेशन भी हो गया होगा और उसके बाद इनकी ग्रोथ भी इतनी बढ़ चुकी है। डेफिनेटली फार्मिंग के लिए ये लोग जो थोड़े से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन यस, दिस वाज इट।
एंड उसके बाद हम वो फार्मर भैया से थोड़ी बातें करने लगे कि किस प्रकार का कौन सी फार्मिंग आपने करी है यहाँ पे। तो तब उन्होंने बताया था कि वो स्वीट कॉर्न की फार्मिंग कर रहे हैं और स्वीट कॉर्न के इतने लंबे लंबे क्रॉप्स हो गए। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताई जहाँ पर इतने लंबे क्रॉप्स के बीच में देयर इज़ ऑलमोस्ट 1 से 2 फुट की जगह है बीच में, ताकि लोग चल सके, राइट। लेकिन उन्होंने उस बीच में हर्ब की फार्मिंग की है, मतलब अलग अलग टाइप के हर्ब्स वो उगा रहे हैं। मिंट है, कोरिएंडर है, सुआ है, डिल DIL जो जिसको कहते हैं वो है। ये देखिए आप बीच बीच में जो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं कॉर्न के बीच में, वो सारे के सारे हर्ब्स हैं। ये देखिए इतनी बढ़िया डिल की उपज हुई है इस बार उनकी। और भैया मुझे वही बता रहे थे कि कौन सा टाइप का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, जबकि मैंने उनको कहा कि हमारा तो बहुत ही छोटा सा बालकनी गार्डन है तो फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑर्गेनिक ही करते हैं। लेकिन फिर भी भैया ने कहा कि कुछ प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र ज़रूरी होता है, जैसे कि NPK फर्टिलाइज़र हो गया। ओवरऑल इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि रियल फार्मिंग कैसे होती है, वो भी हमारे स्टेट में फार्मिंग किस प्रकार से होती है और फार्मर्स का एक्सपीरियंस क्या है पूरा का पूरा, बहुत ही बढ़िया लगा। और ये एक्चुअल खेतों में आना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये टमाटर के खेत तो मैं क्या बताऊँ, राइट। सो लेट्स गो ऑन। Check this out guys, we are here in Nashik and you know you're in Nashik if you start seeing the amazing grape vines. Wow, look at that amazing grape farming that is done. ये मैं पहली बार इतने नज़दीक से देख रहा हूँ, जो कि आई विजिटेड सूला वाइन यार्ड्स एंड अ फ्यू वाइन यार्ड्स, बट अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो ऊपर से आपको लगेगा पूरा का पूरा एक खेत है, लेकिन नीचे से आप देखोगे कि सारे के सारे जो ग्रेप वाइन्स है वो उनके बीच में स्पेसेस है, क्योंकि वाइन्स जो होती है वो उनके यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाए हुए होते हैं, तो वो सारे के सारे स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर ही रहते हैं और नीचे ब्रांचेस जो होती है वो क्लीन हो जाती है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल विनयार्ड किसी का है, एंड विनयार्ड नहीं बोल सकते, ग्रेप फार्मिंग कर रहा है कोई, एंड पता नहीं वो किसको बेच रहा होगा या खुद की वाइन बना के पी रहा होगा। सो दिस इज़ इट, दिस वाज एन अमेजिंग ग्रेप फार्मिंग व्यू। मैंने सोचा कि रुक के बता दूं आपको। सो या वाह गाइस, चेक दिस आउट। ये किसका खेत है आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, लेकिन मैं बता ही देता हूँ आपको कि अगर देखने पर तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो कोई नॉन प्लांट का खेत होगा, बट लेकिन दिस इज़ सोयाबीन। नाउ इमेजिन सोयाबीन की खेती हो रही है। वी आर इन मध्य प्रदेश एट द बैंक्स ऑफ द रिवर शिप्रा, और यहाँ पर देखिए सोयाबीन की खेती देख रहे हैं हम। वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल, क्या बात है। नज़दीक जाएंगे नहीं क्योंकि ट्रेस पासिंग हो जाएगी, वरना यहाँ से ही दिखाएंगे आपको। बहुत बढ़िया, चेक दिस आउट गाइज। हम लोग एक बहुत ही सुंदर खेत में हैं और यहाँ पर हो रही है सिंचाई। अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो ये देखिए, दिस इज़ द ओल्ड वे ऑफ प्लाउइंग द फील्ड। और यहाँ पर ये लोग आई थिंक पौधों के बीच में, आपको शायद डिस्टेंस पता नहीं चल रहा हो, लेकिन पौधों के बीच में बुल से वो लोग प्लाउ कर रहे हैं, मतलब और बीज बोने की जगह बना रहे हैं, या फिर दे आर जस्ट विलोइंग द मड, द सॉइल, थोड़ा खोल रहे हैं उसको। वाओ, सो नाइस, सो नाइस। दोस्तों ये देखिए, ये है एक ब्यूटीफुल सा बनाना प्लांटेशन। तो बनाना की एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ मैं क्या होता है, ठीक है। अब बनाना जो होता है वो एक बीज डाला होगा या किसी ने बनाना का प्लांट एक डाला होगा। अब ये बनाना उग रहा है,
एंड आपने सुना होगा कि एक बनाना प्लांट में से सिर्फ एक ही बार बनाना के शूट्स आते हैं, मतलब बनाना के जो बनाना होते हैं, मतलब केले होते हैं, वो एक ही बार उगते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो स्तंभ है, उसका जो स्टेम है, उसको काट दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान छोटे छोटे शूट्स आते रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे इस वाले में देख रहे हो। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा शूट आ चुका है बनाना का, है ना। तो जब भी ये वाला जो प्लांट है वो बढ़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बनाना आ जाएगा, तब तक ये शूट भी आधे जितना बड़ा हो जाएगा। फिर ये बड़े वाले को काट देंगे, ये छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही ये स्टोरी जो है वो चलती रहती है। यहाँ पे 4 से 5 शूट्स आते रहते हैं। उनमें से हर शूट को वो लोग नहीं पूरा बढ़ने देते, मेजरली खाली एक ही शूट को साइड में बढ़ने देते, ताकि जो एनर्जी है, जो बनाना की असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, वो सिर्फ एक ही शूट शेयर करे, है ना। तो ये देखिए इस तरीके का होता है बनाना का खेत, है ना। बढ़िया बढ़िया गाइस, चेक दिस आउट। इतनी अमेजिंग ब्रिलियंट सिस्टम बनाई है हमारे पूर्वजों ने कि यहाँ पे आपको फार्म्स दिख रहे हैं, राइट। ये अलग अलग फार्म्स है। यहाँ पे कॉर्न उग रहा है, बाय द वे। ये जो क्रॉप है ये कॉर्न का क्रॉप है। एंड इसी के बाजू में एक मैन मेड रिजर्वॉयर बनाया है। तो यहाँ पे शायद पानी थोड़ा कम आता होगा, तो यहाँ पे 5-6 फील्ड्स ने मिलकर उनको पानी देने के लिए एक मैन मेड रिजर्वॉयर बनाया है। चेक दिस आउट। तो दिस ऑल्सो कलेक्ट्स द रेन वाटर और ग्राउंड में सीप इन होने से बचाता है। पहले तो ये जो ब्लैक कलर का टाप डाला हुआ है बीच में वो, एंड उसी से ये जो पंप है, ये सामने आप देख सकते हो पंप, यही पंप में से पानी पंप आउट होके फिर वो लोग अलग अलग फार्म लैंड्स के अंदर डालते हैं। एंड चेक इट आउट, इतना लश ग्रीन फार्म, मतलब क्या ही बताऊँ। दिस इज़ द इंजीनियस व्हाट यू कॉल इट, इंजीनियस आइडिएशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, जो कि इतना काम आता है। ये राजस्थान में भी ये मेथड फॉलो होने लगी है, जहाँ पे वो लोग एक इंक्लिनेशन बनाते हैं प्लेन में, एंड देन लास्ट में एक ये होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, एक पॉन्ड होता है, जो कि वो पूरे एरिया के फार्मलैंड के जितने भी फार्म्स हैं उनकी नीड्स को वो पूरा करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जो पूरा रेन वाटर जो स्लोप पर से धीरे धीरे सीप इन होके आता है, वो सीधा वो पॉन्ड के अंदर कलेक्ट होता है। सो दिस वाज द ब्यूटीफुल रिजर्वॉयर, मैन मेड रिजर्वॉयर फॉर फार्मिंग, है ना। इतनी अमेजिंग सी बात है। और बाय द वे, आप ये वाला प्लांट चेकआउट कर रहे हो कि नहीं गाइस, दिस इज़ कॉटन, नथिंग एल्स बट कॉटन। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉटन का थोड़ा सा ये है, बाकी सारे पॉड्स में से कॉटन निकल चुका है। यहाँ पे बस ये एक पॉड के अंदर है कॉटन, और यहाँ पर थोड़े यहाँ पर थोड़े पॉड्स के अंदर कॉटन है। अमेजिंग गाइस, कॉटन का पेड़ है, और नीचे हमारे लगे हुए हैं ह्यूमंगस एलोवेरा। क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल। और ये पपाया का झाड़, पपाया का पेड़ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दिस साइड आई थिंक दीज आर सम क्रॉप्स, आई डोंट नो व्हाट क्रॉप्स दे आर, आई थिंक दे शुड बी कॉर्न, बिकॉज दिस इज़ अ सीज़न जिसमें कॉर्न, मकाई जो है वो सो किया जाता है, और ये आई थिंक सेकंड क्रॉप होगा उनका मकाई का। वाओ, चेक दिस आउट, कितना ब्यूटीफुल, कितना पीसफुल है ना। सो आज के लिए इतना ही। हमारी जर्नी और भी आगे बाकी है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन यही ब्यूटीफुल से व्यू पर हम आज का वीडियो बंद करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आई होप वन डे सारे के सारे हमारे जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक होम ग्रोन वेजीज उगा कर खाना शुरू करेंगे।
So thank you so much, guys. Keep sprouting and sauteing. I will see you next time. Until then, bye bye.